हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज कुंदन एंड आज हम लोग एरो फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। एरो फंक्शन जो कि ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ था। पिछले कई एपिसोड में मैंने ES6 के कुछ टॉपिक्स को कवर किए हैं, जो कि ये सब लिस्ट है। अब मैं एक एक करके मैं सारे टॉपिक्स को कवर करता जा रहा हूँ। उसमें से एक एरो फंक्शन भी है, तो आज हम लोग एरो फंक्शंस के बारे में जानेंगे और उसी के बारे में देखेंगे। आज फुल एपिसोड एरो फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल के साथ। अ, मैं कोड एडिटर खोल लेता हूँ। ये नॉर्मल इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, इसमें कुछ नहीं है, एक स्क्रिप्ट में कर रहा हूँ। इस स्क्रिप्ट को मैं रन करूंगा, ब्राउजर में देखेंगे क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। एरो फंक्शन होता क्या है? फर्स्ट सबसे पहले तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन प्रिंट नेम, या प्रिंट, सिर्फ प्रिंट नाम से का एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। अब इसमें जो भी वैल्यू आएगा, जैसे कि मान लीजिए कि एक नेम आया, या हाँ एक नेम आया, चलिए ठीक है। अब इसको मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है। कंसोल डॉट नेम, जो ही नेम आया उसको मैं प्रिंट करता हूँ और प्रिंट को मैं कॉल करते हैं, ठीक है। तो ये क्या प्रिंट करेगा? जो भी नेम भेजेंगे, नेम अभी तो हाँ, रिफ्रेश कर दिए, ये अनडिफाइंड है, क्यों? क्योंकि नेम भेज नहीं रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैंने कुंदन भेज दिया, ठीक है। अब देखते हैं ये कुंदन को प्रिंट करेगा। तो ये नॉर्मल फंक्शन हुआ, ठीक है। ये तरीका है फंक्शन को डिक्लेयर करने का, और इसको कॉल किए। अब हम लोग एरो फंक्शन क्या होता है कि ये जो है डिक्लेरेशन, इसको फंक्शन को हटा देते हैं, ठीक है। एक कॉन्स्ट कॉन्स्ट ले लेते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक वैल्यू असाइन करते हैं, और ये यहाँ पे ये हटाकर ए से कर देते हैं। तो ये आपका एरो फंक्शन हो गया। तो एरो फंक्शन क्या होता है? उसमें कोई नेम नहीं होता है। जैसे कि फंक्शन का जो भी नेम लिखे थे, अभी मैंने प्रिंट लिखा था, वो नहीं होगा। उसके बाद फंक्शन ऐसे करके जो प्रिंट लिखते थे आप, ये भी नहीं रहेगा। तो ये फंक्शन कीवर्ड भी नहीं रहेगा और फंक्शन का नाम नहीं रहेगा। तो एरो फंक्शन क्या होता है? जिसका कोई नाम नहीं रहेगा और उसको फंक्शन से स्टार्ट नहीं होगा, वो एरो फंक्शन हो गया। तो ये नॉर्मल एरो फंक्शन हो गया, समझ गए। अब इसी चीज को देखते हैं यहाँ पे क्या प्रिंट करता है। फिर से मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, देखिए कुंदन कुंदन किया इसने प्रिंट। फिर से मैंने कुंदन वन किया, सही काम किया। तो ये एरो फंक्शन है। तो एरो फंक्शन क्या होता है? एक नॉर्मल फंक्शन की तरह काम करता है। थोड़े थोड़े डिफरेंसेस है, मैं आगे उसको कवर करूंगा, लेकिन एक नॉर्मल तरीके से वो काम करता है, जिसमें फंक्शन कीवर्ड नहीं होता है और फंक्शन का कोई नाम नहीं होता है, समझ गए। तो एरो फंक्शन हो गया। अब इसको कॉल करने का तरीका क्या क्या है? जैसे कि आपने मान लीजिए कि कॉन्स्ट मुझे ऐड करना है, एक ऐड नाम का मैं फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे दो नंबर को ऐड करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ए एंड बी लिखूंगा, यहाँ पे रिटर्न ए प्लस बी। तो पहले क्या करते थे, मान लीजिए हमको ये लिखना था, पहले नॉर्मल फंक्शन बनाते थे, उसको क्या करते थे, फंक्शन ऐड, और उसके बाद ए एंड बी को पास किया, रिटर्न ए प्लस बी किया, ये करते थे। ये पुराना तरीका है। अब देख लेते हैं एक बार चलता है कि नहीं, ठीक है। इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं, यहाँ पे ऐड नाम का की है 3 और 4, इसको ऐड करना है। तो रिटर्न कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं, ठीक है। इस ऐड फंक्शन को कंसोल डॉट लॉग किए, ये क्या आ गया, 7 आ गया, जो एक्सपेक्टेड है। अब इसी को सेम चीज में एरो फंक्शन से यूज करना है, एरो फंक्शन की तरह। तो ये सेम चीज, ए प्लस ए बी पास किया हुआ है पैरामीटर्स, इसमें फंक्शन कीवर्ड नहीं है, ऐड नाम नहीं है। मैंने इस एरो फंक्शन को बनाया विदाउट नेम, इसको मैंने एक वेरिएबल में साइन किया, और जैसे फंक्शन को कॉल करते थे सेम उसी तरह से हम लोगों ने कॉल किया, ठीक है। अब देखते हैं इसका वैल्यू सेम आता है कि नहीं। 7 है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। 9 आना चाहिए, 9 आ गया, ठीक है। तो ये एरो फंक्शन हो गया। अब इसको और हम लोग शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं। एरो फंक्शन, ये जो रिटर्न है इसको हटाते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको हटाते हैं, ये इसको हटाते हैं, ये और शॉर्ट हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे काम करता है कि नहीं। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, 7 कर लेता हूँ, 7 5 12, तो कितना शॉर्ट हो गया। ये देखिए 3 लाइन में लिखना पड़ा था, इतना सब चीजें, बस हम लोगों को ये करना पड़ा और ये वैल्यू रिटर्न कर दिया। तो अगर कोई भी फंक्शन के अंदर एक ही स्टेटमेंट है, तो इसको हम लोग ऐसे रिटर्न कर सकते हैं। अब आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट है, मतलब ये भी है और एक कंसोल भी करना है, कंसोल डॉट लॉग करना है, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग ए एंड बी को लॉग करना है हमको, ठीक है।
तो ये मल्टीपल स्टेटमेंट हो गया। तो ये क्या लगता है आपको क्या काम करेगा? देखते हैं। देखिए ए इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे ए डिफाइंड ही नहीं है। अब ये यहाँ पे एरर दे रहा है। अब जिसे इसको हटा देंगे ना तो ये सही काम करेगा। देखिए 5 और 7, लेकिन यहाँ पे ये ए बी इसको पता ही नहीं कि ए क्या है, तो ये अलग लाइन में ले रहा है। मीन्स इसको यहाँ पे ए और प्लस बी ये कर दे रहा है, तो इसको ए पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। समझ गए? तो ये अगर विदाउट सेमी कॉलम के साथ करते हैं, विदाउट ब्रैकेट के साथ करते हैं, तो ये सिंगल लाइन ही एग्जीक्यूट करेगा। अब यहाँ पे मैंने एक ये ले लिया, ठीक है, ब्रैकेट ले लिया। अब यहाँ पे ब्रैकेट जब भी यूज करें तो आप मल्टीपल लाइन यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जो करना है, रिटर्न करना है, रिटर्न कर दीजिए यहाँ से ए प्लस बी। मल्टीपल लाइन लिखना है आपको अरे फंक्शन, तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। और सिंगल लाइन सिर्फ सिंगल लाइन, सिर्फ आपको ये ब्रैकेट्स लिखने का जरूरत नहीं है, एकदम शॉर्टकट हो गया। समझ गए? अब यहाँ पे ए प्लस बी, अब सेम चीज करेंगे, देखिए 12 आ गया। समझ गए? जो भी करना है आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, ए प्लस बी कर देते हैं, यहाँ पे भी 12 12 आ गया। तो ये ब्रैकेट का भी होगा जब आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट हो। अब इफ कंडीशन में भी कभी कभी आपने जावास्क्रिप्ट में देखा होगा कि इफ ए इक्वल टू बी कर दिया मान ली, ठीक है। अब हमको सिंगल लाइन लिखना है तो आपको रिटर्न करना है बी, सिर्फ ये लिख सकते हैं। लेकिन आपको मल्टीपल स्टेटमेंट लिखना है, ये यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे आप कुछ भी और लिख सकते हैं, जैसे कि आप कंसोल कर सकते हैं या कोई भी कुछ भी कर सकते हैं। तो ये ब्रैकेट्स यूज करना पड़ता है। सेम यही चीज यहाँ पे भी कर रहे हैं हम लोग एरो फंक्शंस के लिए भी, ठीक है। तो ये एरो फंक्शंस जो होता है बहुत शॉर्ट कर देता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपको कुछ प्रिंट कराना है यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी करना है, जैसे कि रिटर्न 5, रिटर्न 5। अब ये सिंगल है तो रिटर्न लिखने का जरूरत नहीं है। 5 ये कितना शॉर्ट हो गया। जब आपको एक पैरामीटर पास करना है, मान लीजिए कि एक फंक्शन है, ठीक है, वो मल्टीप्लाई बाई 2 करता है, ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे? कांस्टेंट मल्टी यहाँ फंक्शन लिखते हैं, नॉर्मल नॉर्मल मेथड लिख रहे हैं, ठीक है, फंक्शन मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, और 2 लिख देते हैं। ये हो गया। यहाँ पे ये कर देते हैं फंक्शन मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पे जो भी नंबर पास होगा नम, उसको रिटर्न करेंगे, मल्टीप्लाई रिटर्न नम इंटू 2 कर दिए, ठीक है, रिटर्न नम इंटू 2, ठीक है। अब इस चीज को हम कॉल करते हैं मल्टीप्लाई बाई 3, क्या रिटर्न होगा? 6 हो गया रिटर्न। अब इसको हमको नॉर्मल एरो फंक्शन लिखना है, ये इतना लंबा गया है, ठीक है। अब हमको इसको नॉर्मल फंक्शन लिखना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे? यहाँ पे ब्रैकेट लेंगे, ये करेंगे, रिटर्न करा नम, अब यहाँ पे एक नम पास कर रहे हैं, ठीक है, और नम इंटू 2 ये लिख देंगे, ये हो गया एरो फंक्शन नॉर्मली। समझ गया? अब इसको अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक ही पैरामीटर है तो हम क्या करेंगे, ये भी हटा देंगे ब्रैकेट में। अब ये नॉर्मल क्या हो जाएगा, नम, ये नॉर्मल एरो फंक्शन हो गया। इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि आप क्या करते हैं, यहाँ पे एक कांस्टेंट बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्ट ये बनाया, ये साइन कर दिया, इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ये क्या काम करता है। यहाँ पे 3 की जगह हम 4 कर देते हैं ताकि पता चले कि क्या है। हाँ 8 आया। अब समझ में आया कि ये नॉर्मल एरो फंक्शन है जिसमें पैरामीटर्स जिसे कोई नाम नहीं होते हैं, फंक्शन नहीं लिखा होता, बस ये क्या लिखा हुआ है, नम, और नम को पास की, ये फर्स्ट पैरामीटर हो गया और उसको एग्जीक्यूट करके रिटर्न किए, बस ये किए। तो ये कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं, ये 5 रिटर्न कर देगा इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो, ठीक है। इसको एक पैरामीटर पास कर रहे हैं। अब जैसे ऐड करना है, अब 2 पैरामीटर, 2 पैरामीटर के लिए आपको यहाँ पे ब्रैकेट लेना पड़ेगा। जैसे ये है 2 पैरामीटर है, ब्रैकेट लिए, यहाँ से रिटर्न करना है। अब ए और बी को लिए, ये लिए, और यहाँ पे ए प्लस बी को रिटर्न कर दिए। कितना शॉर्ट हो गया ये। तो ये एरो फंक्शन है, ये सीधा सीधी किसी भी चीज को जो लंबा लिखते थे उसको शॉर्ट कर दिया इसने, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया कि एरो फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, यहाँ तक। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से हम लोग कुछ कुछ चीजें और जानेंगे एरो फंक्शंस के बारे में। अब दूसरा पॉइंट ये करना है कि एक एरो फंक्शन होता है, अब नॉर्मल फंक्शन होता है, उसमें आप आर्ग्यूमेंट्स को प्रिंट करा सकते हैं, आर्ग्यूमेंट के साथ कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं मान लीजिए कि आपने यहाँ ये लिखा फंक्शन, एक नॉर्मल एफ एन है, ठीक है, नॉर्मल फंक्शन है। यहाँ पे आपने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग आपने प्रिंट किया, एक आर्ग्यूमेंट्स को प्रिंट किया, ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट्स हो गया आपके। आपने इसको क्या किया, एफ एन को प्रिंट किया।
अब यहाँ पे आपने 2 3 4 किया, ठीक है, ये किया तो इसने आर्ग्यूमेंट्स को प्रिंट कर दिया 2 3 4, ठीक है। अब यही जब ये नॉर्मल फंक्शन होता एरो फंक्शन होता जब, ठीक है, तो ये एरो फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे मैं सेम चीज करता हूँ, यहाँ पे देखिएगा आर्ग्यूमेंट्स इज नॉट डिफाइंड। तो एरो फंक्शन में क्या होता है कि आर्ग्यूमेंट्स नाम का कोई चीज नहीं होता है, ये डिफाइंड नहीं होता है आर्ग्यूमेंट्स इसके अंदर, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नॉर्मल फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स को आप एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन एरो फंक्शन में ये अवेलेबल नहीं होता आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो आपके पास अवेलेबल नहीं तो ये यहाँ पे एरर बता दे रहा है कि आर्ग्यूमेंट्स डिफाइंड नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे दिस के बारे में, ठीक है, कि एरो फंक्शन में दिस कैसे काम करता है। तो जब आप नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं उसमें दिस को जो यूज करते हैं, ठीक है, तो दिस किसको असाइन होता है, तो जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो खुद डिफाइन करता है दिस को, जहां से वो कॉल हो रखा होता है उसके अनुसार वो दिस को डिफाइन करता है। अब हम आपको एक एग्जांपल देंगे जिससे पता चलेगा कि कैसे काम करता है दिस नॉर्मल फंक्शंस के लिए और एरो फंक्शन। और एरो फंक्शन का जो दिस डिफाइन होता है वो एरो फंक्शंस के द्वारा नहीं होता है, समझ गए, फंक्शंस के द्वारा नहीं होता है, वो अपने सराउंडिंग सराउंडिंग का जो ऑब्जेक्ट होता है जो सराउंडेड है, मान ली कि जो आपने एरो फंक्शन जहां कॉल कर रखा है उसके जो सराउंडेड है, ठीक है, जो लेक्सिकल स्कोप है, लेक्सिकल स्कोप क्या हुआ उसके जस्ट बाहर वाला, ठीक है, तो किस कौन से ऑब्जेक्ट के अंदर वो कॉल हो रहा है, वो दिस सराउंडिंग ऑब्जेक्ट से दिस उसको ले लेता है, वो डिफाइन नहीं करता है एरो फंक्शन। बट नॉर्मल फंक्शन क्या करता है, वो डिफाइन करता है दिस को, और वो जहां से कॉल हुआ, जहां से भी जिस ऑब्जेक्ट को लेके कॉल हुआ, जैसे ऑब्जेक्ट वन डॉट कोई फंक्शन मैंने कॉल किया तो उसके अंदर दिस का वैल्यू क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट वन। बट एरो फंक्शन का ऐसा नहीं होता है, एरो फंक्शन खुद डिफाइन नहीं करता है। अब जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, अब लेके चलते एग्जांपल है, मैंने बनाया एक लेट या कॉन्स्ट, एक नॉर्मल फंक्शन बनाया, ठीक है, ये नॉर्मल फंक्शन है, कॉन्स्ट नहीं, ये नॉर्मल फंक्शन है, फंक्शन नॉर्मल। यहाँ पे क्या किया, कंसोल डॉट लॉग दिस कर दिया, ठीक है, यहाँ तक। अब एक मैंने बनाया एरो फंक्शन, ठीक है, एक एरो फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे कर दिया दिस को प्रिंट, ठीक है। अब एक मैं ऑब्जेक्ट ले लिया कॉन्स्ट ओबीजे ले लिया, ठीक है, एक नॉर्मल रखा, एक नॉर्मल को असाइन किया, एक एरो को, ये दोनों फंक्शन इस ऑब्जेक्ट में अवेलेबल रहेंगे। जैसे कि कंसोल डॉट लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करते हैं, ओबीजे किया ओबीजे, ये दोनों फंक्शन अवेलेबल रहेंगे ओबीजे। देखिए एक नॉर्मल है, एक एरो है, एक नॉर्मल फंक्शन हो गया, ठीक है, समझ गए ना। अब हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट डॉट नॉर्मल को कॉल किया, ओबीजे डॉट नॉर्मल को कॉल करते हैं, ठीक है, नॉर्मल को कॉल किया, नॉर्मल कॉल किया। अब ये क्या होगा, ये जो नॉर्मल फंक्शन है ये एकदम ये नॉर्मल फंक्शन है जैसे हम लोग बनाते थे पहले ये 6 से पहले, ठीक है। अब इसको कॉल कैसे किया गया, ऑब्जेक्ट डॉट नॉर्मल फंक्शन, ऑब्जेक्ट के साथ इसको मैंने कॉल किया, ऑब्जेक्ट डॉट नॉर्मल, तो इसके अंदर जो दिस है वो ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेगा, ठीक है। देख लेते हैं क्या प्रिंट किया इसमें दिस में। देखिए ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट था ना, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये नॉर्मल आई का एरो है, इस ऑब्जेक्ट को उसने प्रिंट किया, देखिए नो एरो और नॉर्मल। अब मैं क्या करता हूँ, इसी चीज को एरो करता हूँ, एरो एरो फंक्शन को कॉल करता हूँ। अब एरो क्या करता है, एरो खुद डिफाइन नहीं करेगा दिस को, ये सराउंडिंग से अपने लेक्सिकल स्कोप से, इसका लेक्सिकल स्कोप क्या है, जो आउटर एरिया है जो सराउंडिंग है इसके किसके अंदर है, ये नॉर्मल एरो फंक्शन, तो एरो फंक्शन विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर है। तो देखिए आप यहाँ पे क्या इसने विंडो को प्रिंट किया, समझ गए। तो जो नॉर्मल फंक्शन है वो कहाँ से कॉल हो रहा है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको क्या करता हूँ, एक नॉर्मल है, अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट टू, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कॉल फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ओबीजे ऑब्जेक्ट टू, ठीक है, ये बना लेते हैं। इसके बाद हम लोगों ने इसको असाइन कर देते हैं ऑब्जेक्ट डॉट नॉर्मल से, ठीक है, ठीक है। ये नॉर्मल, ये जो फंक्शन है ये नॉर्मल फंक्शन, ये वाला इसको मैंने असाइन कर दिया ऑब्जेक्ट टू के अंदर। अब इसको मैं कॉल करता हूँ ऑब्जेक्ट टू डॉट ये, अब देखते हैं इस किसको प्रिंट करता है, ठीक है। अब देखिए ये किसको प्रिंट किया, क्योंकि ये जो नॉर्मल फंक्शन है, ये जो नॉर्मल फंक्शन है ये यहाँ से ऑब्जेक्ट टू के अंदर से कॉल हो रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट टू को एक्सेस करके कॉल कर रहे, तो ये किस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर रहा है,
ये वाले ऑब्जेक्ट। तो नॉर्मली जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट होते हैं, जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं, वो दिस को खुद से डिफाइन करते हैं, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि दिस किसको प्रिंट करेगा, वो डिपेंड करता है कि कहाँ से कॉल हुआ है, ठीक है। अब इसी चीज को मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट टू को हटा के, ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट जो है एक नॉर्मल है, नॉर्मल फंक्शन को यहाँ पे मैं असाइन कर देता हूँ कोई वेरिएबल में। मान लीजिए कि मैं कोई वेरिएबल कर दिया कॉन्स्ट, या मैं कर देता हूँ वेरिएबल ए, ठीक है। ये ए नाम का एक फंक्शन हो गया। अब ए को मैं कॉल कर देता हूँ, ए को कॉल कर देता हूँ, क्या लगता है आपको क्या प्रिंट करेगा? ये विंडो प्रिंट करेगा, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ये देखिए ये विंडो कर दिया। क्यों किया? क्योंकि ये जो ए को कॉल किया गया है, ए को ये विंडो के रेफरेंस में किया गया है, समझे। ये नॉर्मल जो ये नॉर्मल फंक्शन है, ये असाइन हो गया ए को। अब ये कहाँ अवेलेबल है? ये विंडो अवेलेबल है, विंडो ऑब्जेक्ट में अवेलेबल है। जैसे कि आप यहाँ देखिएगा तो ए क्या है, ये एक वेरिएबल है, ये अवेलेबल है, ये फंक्शन है, समझ गए। तो इसने विंडो डॉट ए को कॉल किया है। यहाँ पे ए को जब आप कॉल कर रहे हैं तो ये विंडो डॉट ए को कॉल कर रहा है, समझ गए। तो नॉर्मल फंक्शन जो होता है हमेशा वो कहाँ से कॉल होता है, और नॉर्मल फंक्शन खुद दिस को डिफाइन करता है। बट जो एरो फंक्शन होता है ये डिफाइन नहीं करता है दिस को, इसके अंदर दिस का कोई मतलब मीनिंग नहीं है। लेकिन ये दिस जो लेता है ये कहाँ से लेता है? किसी जिस सराउंडिंग में, जिसके अंदर ये बना हुआ है, उसके बाहर वाले सराउंडिंग से दिस को लेता है। अब जैसे कि मैं आपको समझाने के लिए, अभी विंडो है, अब आपको एक और चीज ले लेते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि फंक्शन, मान लीजिए एक सराउंडिंग बनाते हैं, सराउंडिंग, ठीक है, सराउंडिंग बनाया, ठीक है। अब इन सब चीजों को क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको हटा के मैं इनको उठाता हूँ, कॉपी पेस्ट, मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट हो गया ये। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? अब सोचिए इन सब का, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका सराउंडिंग क्या हो गया? ये फंक्शन हो गया है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, हम कॉल करते हैं न्यू सराउंडिंग्स, ये कॉल किया, ठीक है। अब ये कॉल करने के बाद आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट कराते हैं ओबीजे डॉट नॉर्मल एंड ओबीजे डॉट एरो। देखते हैं क्या प्रिंट होता है। देखिए ये नॉर्मल वाला जो प्रिंट था यहाँ पे, ये नॉर्मल वही सेम, ये जो ऑब्जेक्ट है नैरो, ये जो ऑब्जेक्ट है नॉर्मल और एरो, दो प्रॉपर्टी थे, दोनों फंक्शन है, तो इसको प्रिंट किया। अब मैं इसको हटाता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, तो ऑब्जेक्ट, अब ये इसका सराउंडिंग क्या हो गया? पहले विंडोज था, अब हम लोगों ने ये नया सराउंडिंग्स बनाया, इसको कॉल किया न्यू सराउंडिंग से, मीन्स एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बना, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर अब ये नया ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है। तो जो दिस का है, जो दिस है एरो फंक्शन के अंदर, जो ये और नॉर्मल ऑब्जेक्ट बना हुआ है दिस है, ये सराउंडिंग अंदर ये जो नया ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इसके अंदर जो एरो फंक्शन है, ये दिस किसको रेफर कर रहा है? अब इस नए सराउंडिंग को कर रहा है रेफर, समझ गए। तो ये जो जस्ट आफ्टर, जो भी सबसे पहला जो सराउंडिंग ऑब्जेक्ट मिलेगा, समझ गए, उसको ये प्रिंट करेगा, मतलब दिस उसको असाइन करेगा, समझ गए। तो दिस ऐसे काम करता है एरो फंक्शन के अंदर। तो अपना कोई दिस नहीं होता है एरो फंक्शन का, बस एरो फंक्शन क्या होता है, उसको ले लेता है सराउंडिंग से, दिस को ले लेता है, समझ गए। वो असाइन असाइन नहीं करता है वो, समझ गए यहाँ तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बताते हैं आपको छोटे छोटे कुछ चीजें हैं, जैसे आप ये जो शॉर्टकट तरीका है ये जो लिखने का, ये कहाँ यूज करेंगे, ठीक है, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। अब जैसे आपने मैप फंक्शन पढ़ा होगा, ठीक है। अब मैप फंक्शन के अंदर लेट मैंने एक ए आर आर ले लिया, ठीक है, जो कि 1 2 3 4 है, ठीक है। अब इसको हमको डबल करके रिटर्न करना है, कंसोल डॉट लॉग हमको रिटर्न करना है इसको डबल करके। तो ए आर आर डॉट मैप को यूज करते थे। अब मैप के अंदर जो फंक्शन लिखते हैं वो नॉर्मली क्या होता है, एरो फंक्शन होता है। जैसे कि आप एक नम ले लीजिए, जो भी पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, नम इंटू 2 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, ठीक है। देखिए 2 4 6 8 किया प्रिंट, समझ गए। तो डबल, तो ये नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल एरो फंक्शन है, इसको यहाँ पे ब्रैकेट भी हटा दीजिए, तो ऐसे काम होता है। तो आपने कई जगह देखा होगा मैप में ऐसे ही लिखा होता है, डायरेक्ट ऐसे ही लिखा होता है। उसको डबल करना है या कुछ करना है, कुछ भी एकदम छोटा सा ऑपरेशन है, रिटर्न करना है, तो बस ये कर दिए। अब जैसे फिल्टर मेथड लिखना है,
फिल्टर करना है, मुझे जितने इवन नंबर है उसको प्रिंट करना है, तो नम डिवाइड बाई 2, नम मॉड्यूल बाई 2, और ये 0 हो, ठीक है, ये 0 हो। तो ये यहाँ से फिल्टर में क्या होता है, ट्रू या तो फॉल्स करना है। अब ये कर दिया मैं, देखिए 2 और 4 को रिटर्न कर दिया, तो यहाँ पे भी सिर्फ एरो फंक्शन यूज हो रहा है, समझ गए? तो ये सब जगह ये एरो फंक्शन यूज होते हैं, समझ गए यहाँ तक? अब अगला चीज क्या करते हैं, बताते हैं आपको। जो एरो फंक्शन होता है उसको कंस्ट्रक्टर एज अ कंस्ट्रक्टर यूज नहीं कर सकते, समझ गए? अब जैसे कि मान लिए फंक्शन मैंने लिखा, एक ह्यूमन नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाना है हमको, ठीक है, ह्यूमन नाम का ऑब्जेक्ट बनाना है जिसमें नेम रहेगा, ठीक है, मान लीजिए नेम रहेगा, और नेम को मैं क्या करूंगा, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम कर दिया, ठीक है। तो कॉन्स्ट, अब कंसोल डॉट लॉग करते हैं, और उसको क्या करते हैं, न्यू ह्यूमन एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और उसमें नाम डाल देते हैं कुंदन, KUNDAN, कुंदन, ठीक है। अब क्या प्रिंट करेगा, नॉर्मल ह्यूमन ऑब्जेक्ट प्रिंट करेगा। अब इसको हम क्या करते हैं, ये क्या है, कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, इसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं ये क्या करता हूँ, कॉन्स्ट यहाँ ह्यूमन रखा, इसको ये किया और ये किया, ठीक है। अब देखिए क्या करता है, तो यहाँ पे आपको ह्यूमन इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर, मीन्स आप कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते हैं एरो फंक्शन से, समझ गए? एरो फंक्शन का एक एक और एग्जांपल देते हैं, लास्ट एग्जांपल है, ठीक है। आपने रिएक्ट में, बहुत सारे लोगों ने रिएक्ट पे ऑलरेडी काम कर रखा है, क्लास बेस्ड रिएक्ट का बात कर रहा हूँ। जब आप कंपोनेंट क्लास बेस्ड बनाते थे, तो उस टाइम आप लोग याद है, जब आप एक बटन रखता था, बटन में आप ऑन क्लिक फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। तो उसमें मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि लेट, मान लीजिए कि क्लास है, ठीक है, एक रिएक्ट कंपोनेंट है, रिएक्ट कंपोनेंट है, इसके अंदर आप जब बनाते थे तो एक कंस्ट्रक्टर होता था, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। उसके अंदर क्या करते थे आप, कंस्ट्रक्टर के अंदर, यहाँ पे ये हटा दीजिए, हाँ, कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या करते थे, मान लीजिए कुछ मेथड है, मान लीजिए कि ऑन क्लिक मेथड है, ठीक है, ऑन क्लिक एक मेथड है, ठीक है, यहाँ पे। अब इसको हमको बटन के अंदर रिटर्न करते थे, जब भी रिटर्न नहीं, यहाँ पे रेंडर करते थे, क्लास बेस्ड कंपोनेंट में रेंडर होता है, यहाँ से आप जब भी रिटर्न करते हैं कोई भी, जैसे कि ये मैंने डिप, मैंने एक बटन बनाया, बटन, ठीक है, बटन बनाया, और ये बटन यहाँ पे रखा, ठीक है, ये बटन यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ऑन क्लिक किया, दिस डॉट ऑन क्लिक करते थे, ऑन क्लिक, ठीक है। और ये मान लीजिए कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऑन क्लिक किया, ठीक है, तो ये ऑन क्लिक। अब इसके अंदर आप कंसोल डॉट लॉग करेंगे, ठीक है, और दिस को प्रिंट करेंगे, तो ये किसको प्रिंट करता था, ये जो रिएक्ट कंपोनेंट था, ये किसको प्रिंट करता था, ये दिस। जब भी आप कॉल करते थे दिस, तो ये कंपोनेंट को, ये जो दिस था, ये इसको रेफर ही नहीं करता था, रिएक्ट, ठीक है, रेफर नहीं करता था। अगर उसको रेफर करने के लिए हमको क्या करना पड़ता था, दिस डॉट ऑन क्लिक, यहाँ पे हम लोग लिखते थे, और दिस डॉट ऑन क्लिक डॉट बाइंड करते थे हम लोग, ठीक है, ये करते थे। अब मेरे पास मान लीजिए कि एक कंपोनेंट में 10 फंक्शन है, तो 10 फंक्शन के लिए दिस, इस तरीके से हम लोग को बाइंड करना पड़ता था, अगर उसके अंदर आप दिस यूज कर रहे तो, समझ गए? तो ये करते थे। अब इसको मिटिगेट करने के लिए, इसको हटाने के लिए फिर क्या यूज करने लगे हम लोग क्या काम किए, इसको हटाए, ठीक है। अब मैंने एक इसको ऑन क्लिक को मैंने क्या किया, यहाँ पे एरो फंक्शन ले लिया, सीधा एकदम एरो फंक्शन बना लेते थे, या ऑन क्लिक ऐसे करके ये इसको एरो फंक्शन बना देते हैं, ठीक है। अब ये एरो फंक्शन यहाँ पे क्या करता है, ये जो है दिस है, ये स्कोप से, जो बाहरी स्कोप है सराउंडिंग से, वो लेता है दिस, मतलब वो ऑब्जेक्ट को उठाता है। तो ये दिस किसको रेफर करता था, रिएक्ट कंपोनेंट को। अब जैसे ही ये ऑन क्लिक यहाँ पे पास होता था, ये ऑन क्लिक में चलता था, तो ये पहले दिस कहाँ से होता था, जब आप नॉर्मल फंक्शन यूज करते थे तो आपको बाइंड यूज करना पड़ता था, समझ गए? आपको बाइंड यूज करना पड़ता था दिस को रेफर करने के लिए, कंपोनेंट को, दिस कंपोनेंट को रेफर करने के लिए आपको बाइंड मेथड यूज करना पड़ता था। अगर बाइंड मेथड नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि दिस, हमको उतना लिखना नहीं है लाइन, तो आप क्या, नॉर्मल एक एरो फंक्शन बनाइए, एरो फंक्शन क्या करेगा, उसके सराउंडिंग से दिस को असाइन कर देगा। ये दिस जो है, ये किससे ले लेता था, कंपोनेंट से ले लेता था, तो उसका एरो फंक्शन का यूज यहाँ पे भी था। तो पहले जब कोड लोग लिखते थे तो ऐसे भी कोड लिखते थे, समझ गए एरो फंक्शन का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरे लोगों तक पहुंचाइए।
तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में।